नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी गेट पर। ये गाजीपुर बॉर्डर है जो गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ता है, लेकिन पिछले 5 महीने से यहाँ पर किसान इसी तरह से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब ये आंदोलन जीवी हो चुके हैं। ये आंदोलन जीवी जिन्हें वो तस्वीर नजर नहीं आती जहां अस्पतालों में लोग दम तोड़ रहे हैं, लगातार बेड्स की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन का संकट आन बड़ा है। लेकिन यहाँ इफ्तार पार्टी चल रही है। इफ्तार पार्टी में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ये सब नजर आते हैं और सवाल यही है कि क्या इनके लिए कोई नियम नहीं है? क्या ये जानबूझ करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? ये आंदोलन जीवी क्यों अपनी मनमानी पर उतारू है और इन आंदोलन जीवियों का इलाज क्या होना चाहिए? देश के साथ गद्दारी करने वालों का हिसाब क्या होना चाहिए? आज महाभारत में उठाएंगे सवाल, लेकिन उसकी पहली रिपोर्ट देखिए। महामारी में इफ्तार पार्टी, खतरे में जनता बेचारी। 22 से 35 आदमी के आसपास थे वे सारे। आंदोलन के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, जो गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे हम। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की इस इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर आंदोलन जीवी बेनकाब हो गए हैं। एक तरफ दिल्ली में हर दिन मौत का वायरस सैकड़ों जिंदगियां लील रहा है, दूसरी तरफ बीकेयू नेता राकेश टिकैत किस तरह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आप खुद देख लीजिए। राकेश टिकैत की इस इफ्तार पार्टी में साफ साफ देखा जा सकता है कि लोग कैसे पास पास बैठे हैं। तस्वीरों से साफ है कि आंदोलन के नाम पर महामारी को न्योता दिया जा रहा है, वो भी तब जब पहले ही अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं बेहद दबाव में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर धरने पर बैठे लोगों में कोरोना फैला तो क्या आंदोलन जीवी जिम्मेदारी लेंगे या हर बार की तरह सरकार पर दोष मढ़कर पल्ला झाड़ लेंगे? तस्वीरों के सामने आने के बाद जब राकेश टिकैत ने सफाई दी तो क्या कहा, वो भी जरा सुनिए। लोग मिले नहीं, लोग डिस्टेंस से बैठे हुए थे और उसमें करीब 50 के तो परमिशन सरकार ने भी दे रखी। 22 से 35 आदमी के आसपास थे वे सारे। बीकेयू नेता के इस बेशर्म बयान से साफ है कि आंदोलन जीवियों के लिए इस कोरोना काल में भी अपना हठ योग ज्यादा प्यारा है। जब दिल्ली अपनी सांसों के लिए लड़ रही है, तब ये आंदोलन जीवी उन सांसों से खिलवाड़ का कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले सरकार के नियमों का पालन करने की दुहाई देने वाले टिकैत खुलेआम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। ज्यादा भीड़ नहीं कर रहे, उतने ही है हमारे लोग, वैसे ही कम हो रहे, गेहूं काटने जा रहे। हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, जो गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आंदोलन के नाम पर इस तरह लोगों को खतरे में डालने वालों पर आखिर कब होगी कार्रवाई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाभारत में आज वो बड़े सवाल हम पूछेंगे सीधे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से, इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि हम राकेश टिकैत से सीधे यहाँ पर सवाल कर पाएं, क्योंकि राकेश टिकैत जिनसे जब सवाल पूछो तो इधर उधर की बात करते हैं लेकिन सही जवाब कभी नहीं देते। और इसीलिए आज मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ और हम चाहेंगे कि राकेश टिकैत अगर यहाँ पर हो और आवाज सुन रहे हो तो यहाँ आकर आज हमारे सवालों का सामना करें। आज महाभारत में सबसे पहले हम सवाल करेंगे, महामारी में इफ्तार पार्टी पड़ न जाए जान पर भारी, क्योंकि जिस तरह से इफ्तार पार्टी में ना 2 गज की दूरी थी और ना मास्क है जरूरी वाला फॉर्मूला अपनाया गया था, तो क्या दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? दूसरा सवाल, महाभारत में आंदोलन के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? तीसरा सवाल महाभारत में आज हम करेंगे, दिल्ली को कब तक डराएगा आंदोलन का ये वायरस जो इस वक्त हमें जगह जगह बॉर्डर्स पर देखने को मिलता है? सवाल ये कि खतरे में डाली जान आखिर कब भुगतेंगे अंजाम? तो ये महाभारत के सवाल होंगे और जो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है उनसे भी आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुज मेरे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं और इस वक्त मेरे साथ टीकरी बॉर्डर से मेरे सहयोगी अतुल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जरा एक तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। यह है गाजीपुर, जहाँ पर पिछले 5 महीने से बैठे हैं किसान, लेकिन ये किसान है या क्या है जरा आज मैं इनसे ही समझती हूँ। जरा मैं सुनती हूँ, आप कहाँ से आए हैं? क्या है मास्क? मास्क कहाँ है भैया? अरे भैया मास्क कहाँ है? अरे मास्क कहाँ है भाई? मास्क आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या होगा? आप हैं कौन? सत्ते कैसे ठहरे होते? आप हैं कौन भैया? हम तो ये जानना चाह रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप हैं कौन? कौन है जी? किसान के बालक है। और कौन है? आप किसान के बालक हैं? अच्छा, कहाँ के किसान के बालक हैं?
आप क्या हो गया सोते सोते क्यों उठा रहे हैं? नहीं, सो रहे हैं आप, सोइए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ऐसे ही सोते रहिए, आप ऐसे सोते रहिए, परेशान नहीं कर रहे हैं। बताइए मास्क कहाँ है? उनसे बाबा जी से बात कर लो जो हम उनसे भी बात कर लेंगे। आपका मास्क कहाँ है? अच्छा, मास्क पहनना जरूरी नहीं है आपके लिए? टाइम भी पहनने का मास्क। यहाँ तो आप बैठे हैं सड़क में टेंट लगा करके, 3 लोग जमावड़ा लगाए थे, मुझे देख के भाग गए। हाँ, सवाल अच्छे नहीं लग रहे क्या? बाबा जी से बात कर लो। अच्छा, मास्क कहाँ है ये दिखा दो। अच्छा है कि नहीं? अजी है, हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ है, लेकिन लगाना कुछ नहीं है। सोते टाइम है ना? जी लगाना कुछ नहीं। अभी तो बड़ा तेज तेज म्यूजिक बजा रहे थे। देखिए, ये है इनके आंदोलन की हकीकत। यहाँ पर डेक रखा है, सब कुछ रखा है, सारे आराम की चीजें हैं, लेकिन जब सवाल कर लो सही सवाल कि आखिर दूसरों की जान के साथ ये लोग खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अंकल जी, आप तो उम्र दराज हैं, ये बताइए आपका मास्क कहाँ है? 3 लोग 4 लोग यहाँ बैठे थे बिना मास्क। हमें कोई बीमारी नहीं होती, हम खेतों में काम करने वाले हैं। इतनी जहरीली हम स्प्रे खेती में करते हैं कि आदमी उसकी खुशबू लेते ही मर जाए। ये आपको किसने बताया है कि आपको कुछ नहीं होने वाला? नहीं चलिए, होने सब वाला। सुरक्षित रहे, ये बहुत जरूरी है, लेकिन आपको किसने बताया? बीमारी तो है ही नहीं। कोरोना नहीं है? अंबर सर से चलाऊं, अरे अंकल जी, दूर से अंबर कोरोना, सर से चलाऊं, मैं रोटी बांटता आप बांटता। इसलिए मास्क नहीं लगाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग अपनों को खो रहे हैं, जो अस्पतालों में अंबार लगा हुआ है, वो सब मजाक है। बेकार है। अभी आपने वीडियो बैठ रहे हैं, ये सब ठीक है, लोगों की जान जाए, ये सब ठीक है। अरे आपने वीडियो देखी है जो आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए, मतलब आप मास्क नहीं पहनेंगे? नहीं पहनेंगे? नहीं मरता, मैं मरता ही नहीं है। आप दूसरों की जिंदगी में खिलवाड़ करेंगे? जीने का क्या किसी आप जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे? क्यों करूंगा खिलवाड़ में? है ना? आप तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं, फिर मास्क नहीं पहनेंगे कह रहे हैं, हम तो कुछ मानते नहीं। तो मरूंगा तो मैं मरूंगा ना, दुनिया को काहे का? ये बीमारी आपके जीने मरने से बड़ी है कि दूसरों को संक्रमण ना हो जाए, समझिए। तो दुनिया अपना अपना बचे। यही है समस्या, देखिए यही है बहुत बड़ी समस्या, जिसको ले करके वो असली तस्वीर को हम दिखाने यहाँ पर आए हैं, और उसी की बहुत बड़ी वजह है ये पिछले 5 महीने से जो टेंट इस वक्त आप देख रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन जीवी समझने को तैयार नहीं है, और क्यों नहीं समझने को तैयार है? इन जैसे लोगों की वजह से। ये लोग कहते हैं हमें कुछ होगा नहीं, हम तो चाहते हैं किसी को कुछ ना हो, लेकिन जो संक्रमण है क्या उसका भी मजाक बना के ये लोग रखेंगे। मेरे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल, इस वक्त मैं यहाँ पर यूपी गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वही वाली तस्वीर हमें देखने को मिलती है जहाँ पर लापरवाही है, जहाँ जिम्मेदारी समझने कोई तैयार नहीं है, सवाल कर लो तो कोई जवाब नहीं है। अतुल जी बता दूं, इस समय मैं टिकरी बॉर्डर पे खड़ा हूं और ये लगभग 5 महीने से बॉर्डर पूरी तरह से सील है, बंद है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे बसेस वगैरह हैं और जो पुलिस ने बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। अगर हम उस तरफ जाएं तो करीबन यहाँ पे 4 से 5 हज़ार और लोग आए हैं। और ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पे बसों का इंतजार कर रहे हैं। ये जड़ौदा कला के लिए रोड जाती है, जहाँ से कुछ लोग बहादुरगढ़ के लिए भी यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, और इन लोगों को भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम ये बता दें कि क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे और क्या बोलते हैं, आज जो और लोग आए हैं यहाँ पे किसान आंदोलन के नाम पे, हमारा सिर्फ यही कहना है कि जब इतनी बीमारी फैल रही है, लोग कोरोना से त्राहिमाम कर रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऐसे में और लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है? उसकी वजह से आसपास के लोगों को भी तकलीफ हो रही है। करीबन यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर तक आप लोग बैठे हुए हो, सरकारी रोड पे कब्जा करके बैठे हुए हो। आंदोलन जान की परवाह है, सिर्फ और सिर्फ खेल तमाशा चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये खत्म कैसे होगा? किसी से सवाल कर लो तो वो ऊट पटांग जवाब देने लगते हैं, उनको लगता है नहीं कुछ हो नहीं रहा। अरे लोगों के अपने जा रहे हैं, यहाँ पर शवों का अंबार लगता जा रहा है, उसके बाद भी ये लोग समझने को तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से जबरदस्ती हटा दिया जाए? यही इनका एजेंडा है क्या अनुज? यही इनका एजेंडा है कि ये चाहते हैं कि जबरदस्ती इनको हटा दिया जाए? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके के जवाब वहाँ से निकल के आ रहे हैं, जैसे आपने अभी बातचीत करी, दरकिनार कर दिया गया कि मास्क नहीं लगाएंगे, कोई बीमारी नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। देखिए मैं इस समय प्रकाश हॉस्पिटल पे मौजूद हूँ, नोएडा के सेक्टर 33 में। यहाँ पे मेरे पीछे लोग परेशान हैं क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गई है, और इनके परिजनों को कह दिया गया है। और अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे कोरोना को लेकर के, जो लगातार जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मेरे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ पूरी डिटेल? जी देखिए, इस समय जो हमें बताया जा रहा है कि गृह मंत्री आज अपनी बंगाल की रैली खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने कल की बंगाल की रैली को स्थगित कर दिया है कोविड के चलते। जो गृह सचिव है उससे पहले वो 6 से 7 राज्यों के
जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनसे बात करके, क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बात की है वरिष्ठ पीएमओ अधिकारियों से और कहा है कि उन्हें अभी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को कहा है कि आप कोऑर्डिनेट कीजिए। प्रधानमंत्री ने आज कई कड़े निर्णय लिए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई में कोई बैरिकेडिंग नहीं होगी, कोई भी स्टेट नहीं लेगा, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अभी भी ये एक फीडबैक दिया है वापस प्रधानमंत्री के कार्यालय को कि उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनके मरीज, उनके अस्पतालों में दिक्कत है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। इसके चलते पहले गृह सचिव एक फीडबैक ले लेंगे इन सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से और फिर उसके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। करीबन 8:30-9 बजे के बाद हमको बताया जा रहा है कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक होगी। श्वेता, बैक टू यू। बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार समीक्षा बैठक आज कर रहे थे। हमने देखा था कि डॉक्टर्स और अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई थी, लेकिन सवाल तो लगातार यही है कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक जन भागीदारी की बहुत बड़ी जरूरत है। वो जब तक नहीं पूरी होती है तब तक शायद एक समस्या का समाधान हो, उस तरफ आगे बढ़ पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, और जब आप अभी हमारे साथी अनुज से बात कर रही थी तो मैं यही कह रहा था कि उस मां की क्या गलती है जो अपने बेटे की जान बचाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की हो, हरियाणा में फिर बीजेपी की हो, इन लोगों की एक मां, एक भाई, एक बाप की क्या गलती है जो भी सरकारों को बचाइए। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया श्वेता की बैरिकेड खुले हैं, बॉर्डर खुले हैं, ऑक्सीजन को किस स्टेट से किस स्टेट में जाना आप लेके जाइए, लोगों की जान बचाइए, फिर ये कौन लोग हैं जो कि राजनीति कर रहे हैं, और ये कौन लोग हैं जिनसे आप सवाल पूछ रही हैं, जिन पर आज आप महाभारत कर रही हैं, ये कौन लोग हैं जो बॉर्डर बंद करके बैठे हैं और 2.5 घंटा ज्यादा लग रहा है एक ऑक्सीजन ट्रक को, क्या ये जवाबदेही देंगे? अगर एक भी जान से खिलवाड़ होता है और हो रहा है, अस्पतालों को 2-2, 2.5, 3-3 घंटा ऑक्सीजन लेट मिल रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ आज जब गृह मंत्री उनको ब्रीफ करेंगे आज रात, तो एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए, क्योंकि ये लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। श्वेता, बाकी बिल्कुल जी ऐश्वर्या, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खुद मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहाँ पर जो किसानों का चोला ओढ़े लोग बैठे हुए हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों बैठे हैं, आप कहाँ से आए, तो कोई जवाब नहीं है, बल्कि उल्टा बहस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है ये जब एक्सपोज होते हैं तो सिर्फ इनके पास एक जवाब बचता है, चीख करके ये बोलना कि नहीं, जो आप सवाल कर रहे हैं वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए राजीव जेटली, स्वागत है आपका। अवनीजेश अवस्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ चौधरी राम कुमार वालिया जुड़े हैं, चेयरमैन है ऑल इंडिया किसान यूनियन के। मेरे साथ इस वक्त चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जुड़े हुए, प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के। मेरे साथ अतर सिंह संधू जुड़े हुए, स्पोक पर्सन है बीकेयू के। आपके पास से पहले आऊंगी। मेरे साथ केवल ढींगरा है, स्पोक पर्सन है हरियाणा कांग्रेस से। सबसे पहले मुझे अतर सिंह संधू जी बता दीजिए, आप लोग तो पूरा यहाँ पर बैठ करके पिछले 5 महीने से जाने कौन सी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लगातार हर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग हैं कि कहते हैं नहीं हम तो आंदोलन जारी रखेंगे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या आप इसको जायज ठहराते हैं? देखिए श्वेता जी, बड़े दुख की बात है, आज आप अन्नदाता को परजीवी, आंदोलन जीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक देश के अन्नदाता की किस तरह से आप बेकदरी कर रहे हैं। कभी आपने किसी नेता को रैली जीवी या रोड शो जीवी बोला क्या? बड़े दुख की बात है कि आज 5 महीने से देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है। हमने सड़कों को नहीं रोका, सरकार ने बैरिकेड लगा के सड़कों को रोका, और उस 5 महीने से 350 किसान शहीद हो चुके हैं। देश की सरकार ने एक भी कंडोलेंस नहीं किया देश के प्रधानमंत्री ने। आज बड़े दुख की बात है, जो देश का अन्नदाता है उसकी जिस तरह से बेकदरी हुई दिल्ली की सड़कों पर, आज बड़े शर्म की बात है। आज मीडिया भी उन किसानों को परजीवी और आंदोलन बोल करके उन किसानों की टीवी पर बैठकर ये झूठा प्रोपेगेंडा मत करिए संधू साहब। यहाँ पे लोगों की जान पर बना रही है आप। इफ्तार पार्टी में बिना मास्क के जाते हैं और ना वहाँ पर 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप देश के साथ? आप लोगों की ये जो चालबाजी है चलेगी नहीं। देश श्वेता जी ऊंचा बोलने से जो लोग जिनकी जान जा रही है, जिनके अपने आपको खो रहे हैं, ऊंचा बोलने से सरकार की नीतियां सही नहीं हो जाती। ये रास्ता खोल दो। थोड़ी भी क्या कहेगी जिम्मेदारी निभाती है राजीव जेटली? देखिए राजीव जेटली,
श्वेता जी, किसी किसान ने रास्ता नहीं रोका। अरे मैं भी दिल्ली जाना चाहते हैं, पूछ लूंगी तो हम आप दिल्ली रो जाना पड़ेंगे। चाहते हैं। अभी मैं हमें पांच दिल्ली बातें जाने पूछ दीजिए लूंगी ना। तो आप रो हमने पड़ेंगे। रास्ता नहीं इसलिए रोका, आप चुप हो जाइए। रास्ता आप तो अपनी सरकार ने जिम्मेदारी नहीं रोका। समझ रहे। ये राजीव सरकार की जेटली, जिम्मेवारी बनती है। राजीव हमें जेटली। दिल्ली जाने दीजिए ना, हम तो जंतर एक मंतर में मिनट, जाना राजीव चाहते जेटली, ये हैं, रास्ता रामलीला किसने ग्राउंड रोका में जाना है? चाहते ये हैं, रास्ता आप वहाँ लोगों जाने ने दीजिए। रोका। यूपी गेट पे भी मौजूद हूँ। संधू साहब, संधू साहब, अब शांत हो जाइए। आप बहुत बोल चुके हैं, अब शांत हो जाइए। किसान ने रास्ता यहाँ नहीं का रोका। जो रास्ता ये ये आप लोगों ने नहीं जानबूझ के रोका। सरकार ये ने- जो टेंट लगाकर सरकार बैठे ने हैं 5 किसानों महीने को से, आप लोगों ने नहीं पकड़वाने रोका। की- किसानों मजाक को कर रहे हैं। पकड़वाने की देश को क्या नीति समझते हैं? नहीं है। बेवकूफ ये बिल्कुल समझते हैं। बर्दाश्त नहीं होगी। राजीव ये जेटली, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। राजीव जेटली, तमाशा बना के रख दिया है देश का। राजीव जेटली, देखिए, हम अभी तक सोचते थे चलो ये राजनीति कर रहे हैं, कौन कर रहा है कौन कर रहा है, क्योंकि इसी आंदोलन के अंदर सभी नेताओं ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया राजनीतिक पार्टियों के पैरों पर है। हम नहीं कहते हैं राकेश चंदूनी कहते हैं, चंदूनी राकेश टिकैत के लिए कहते हैं, कौन कौन सी पार्टियों के पे कोई है, सब कुछ सबको राजनीति करनी है, अलग अलग में करनी है, किसान कृषि आंदोलन में की जाती है किसी और सरकार क्या कर रही है? मुद्दा, लेकिन मुद्दा जो है राजीव जेटली, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मेरे साथ चौधरी रामकुमार वालिया हैं। चौधरी रामकुमार वालिया जी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ यूपी गेट से और लगातार मैं यहाँ को कवर करती रही हूँ। अभी तक पूरा देश किसानों के साथ था, लेकिन आंदोलन जीवियों के साथ नहीं था। जब सवाल करते हैं तो ऐसे लोग ही रुकते हैं। मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? आपका कहाँ है? मैं तो लगा रखा है, मुझसे पूछ रहा हूँ। हमने लगा हो कौन? हो कौन आप? कहाँ से आए? किसान है अच्छा ठीक है, किसान है। मुझे बताइए कि भैया मास्क के बिना चलोगे? तो लगा तो रखा है, कहाँ लगा रखा? लगा तो है, क्या लगा है? मास्क लगा तो है। मास्क है, कपड़ा ही लगा लो भैया, ठीक से लगा लो। जान सुरक्षित रहेगी तभी तो सही रहेगा। हम ठीक है, बुजुर्गों ने नहीं अपनी बताया। मीडिया को अपने बुजुर्ग पास देखिए, रखा ये है वो तमीज जो मैं देश को दिखाना चाहती हूँ। वो अन्नदाता जिसके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन आंदोलन जेवियों के साथ नहीं। आंदोलन जेवियों के साथ नहीं खड़ा है। और अवनिजेश जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ सर, यही तो है वो लोग, यही तो आंदोलन जीवी है। जब इनके चेहरों से नकाब हटता है तो तिलमिला जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारा ख्याल नहीं है। अरे क्यों रखा जाए इनका ख्याल? क्यों नहीं बॉर्डर खाली करते? अतर सिंह जी, अब अतर सिंह जी बाकी लोगों की बात सुनिए। अवनिजेश जी, श्वेता जी, ये हैरत होती है कि पिछले 4-5 महीनों से जो लोग सड़क पर बैठे और कहते हैं हमने सड़क नहीं घेरी, अपने घर में तो बैठे नहीं है, वो सार्वजनिक स्थान है, तो कहाँ बैठे हैं? वो सड़क पर नहीं है तो कहाँ पर है? वो है कोई जवाब इनके पास? और सुप्रीम कोर्ट बाकी सब चीजों पे सुओ मोटो ध्यान देता है। जो कानून अभी अवेयर्स में है, 2 साल तक लगेगा नहीं, 2 साल तक अभी उस पर रोक लगा दी गई है, उसके लिए बैठे हुए हैं। और ये किसान नहीं है। राकेश टिकैत ने कह दिया वो तो गेहूं काटने गए हैं, गेहूं काटने गए वो कह रहे हैं। जो किसान है वो गेहूं काट रहा है, किसान नहीं है यहाँ पर। ये सब पैसे का खेल है, चीन का खेल है, ये मालूम नहीं है। ये सब आएगा, एक एक लोगों की कुंडली खुलेगी, कुंडली तो खुलेगी जिसके पास आ रहा है पैसा। जो दिल्ली सरकार मेरे टैक्स के पैसे से इनको मुफ्त वाईफाई दे रही है, मुफ्त बिजली दे रही है, पंखे लगवा रही है, कूलर लगवा रही है, और कहती है कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, अब माफ करो मुझे, मेरे बस का नहीं है। बात तो जनता पूछेगी ना, जनता समय आने पे पूछती है, जनता समय आने पे पूछेगी कि ये सड़क नहीं रोकी तो कहाँ पर बैठे हो? खतरा बन रहे हैं। सड़क नहीं रोकी खोल देते तो बैठे कहाँ? क्यों नहीं खोल देते? ये बताओ। आप इफ्तार पार्टी करते हैं, वहाँ पर ना मास्क लगाते हैं, ना 2 गज की दूरी रखते हैं। पुष्पेंद्र जी, क्यों ना सवाल करे जाए? क्यों ना सवाल करे जाए? मार मार के इनको सीधा करना चाहिए इनको। पुष्पेंद्र चौधरी जी, हाँ श्वेता जी, बस मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। इसका बहुत आसान सा हल है, तीनों कानूनों को वापस ले लें और एमएसपी की गारंटी दे दें, कल कोई किसान चले जाएंगे। आप कौन है? मैंने ये कौन है व्यक्ति? ये कौन बदतमीज व्यक्ति है? किसान नहीं है, कौन बोल रहा है? जिन किसानों को फायदा हो रहा है इन कानून से। अरे कौन व्यक्ति है? वो किसान नहीं है। मैं इस तरह की बहस नहीं करता। मैंने आपके कोऑर्डिनेटर को पहले ही कहा था कि अवनिजेश अवस्थी नाम का प्राणी मेरे बीच में जरूर बोलेगा। किसान नहीं है, उनकी बात क्यों? ये अवनिजेश अवस्थी मेरे बीच में बोलने के लिए बिठाते हो आप लोग कि महाबदतमीज आदमी है, कि महाबदतमीज आदमी है। चुप, बदतमीज आदमी, चुप हो जाओ। अब तुम इसी भाषा में समझोगे नहीं। तुम्हारे बीच में मैं बोला क्या? तुम्हारे बीच में मैं बोला क्या? मेरे बीच में क्यों बोलता है? आपका सम्मान है, मेरे बीच में क्यों बोलता है? बदजुबानी नहीं, बात रखिए, बदजुबानी बोलता है मेरे बीच में? बदजुबानी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। पुष्पेंद्र जी, इनको माध्यम से समझा चुका हूँ। प्रोफेसर बने घूमते। नेता बनने वाले बेकार। शांत बैठिए,
अब मिलेगा किसानों को तुम जो है ना, तुम्हें डांट फटकार लगेगी तब तुम शांत होंगे। और शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बिलबिलाओ मत, बिलबिलाओ मत, बिलबिलाओ मत, शांत हो जाओ। केवल अरे भाई क्या बहस हो रही है? केवल ढींगरा के पास में आती हूँ। केवल ढींगरा नहीं, मैं तो जी मुझे एक बात बता दीजिए, मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। नहीं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना सर, ये इसकी इजाजत नहीं हो सकती है। आप खुद को किसान नेता कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसानों को सर। भाषा किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आप, खुद सोचिए ना। इतनी बौखलाहट। ये बहुत श्वेता जी, किसान को बहकाना सरकार बंद करे। करीब करीब 80 करोड़ लोगों से वोट लेके सरकार जो बनी है, उनको थोड़ा समझना चाहिए सरकार को कि वो किसानों की बात मान ले और किसान अपने घर चले जाए। देखिए, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसानों के साथ धोखा ना करे सरकार। तीनों कानून वापस ले ले और एमएसपी की गारंटी दे दे, किसान अपने घर चले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि कोरोना की आड़ में आंदोलनजीवी जो हैं वो परिजीवी बन चुके हैं, उनको परिजीवी की संज्ञा दी जा रही है। वो तो प्रधानमंत्री जी ने दी है, दूसरे किसी और ने नहीं दी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये सभी लोग जो है परिजीवी हैं। और परिजीवी कौन होते हैं? जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। तो आपने किसानों को खुद किस खून चूसने वाले कीड़े तो बना दिया। तो ये सरकार जो है वो धोखा ना करे किसानों के साथ, क्योंकि उन्हीं से ही वोट लेके आज सरकार में सत्ता में आए हैं। और जहां तक दूसरी बात है, सरकार आज जो है कोरोना की बात पे बहुत आलाप कर रही है 3-4 दिनों से, लेकिन क्या ये आंदोलनजीवी देश के साथ धोखा नहीं कर रहे? यहाँ पर बैठ करके 5 महीने से क्यों ना हम, और मैं एक तस्वीर और दिखाती हूँ। देखिए, कुछ लोग आ गए यहाँ पर हमारे साथ, ये कहने के लिए कैमरा बंद कर दीजिए, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। अरे मैं पूछ रही हूँ, मैं यहाँ की नागरिक नहीं हूँ, क्यों नहीं खड़ी हो सकती? ये है वो लोग, ये है आंदोलनजीवी जिनको मैं एक्सपोज कर रही हूँ। ये आंदोलनजीवी है, ये आंदोलनजीवी है, और इनकी तस्वीर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो किस तरह से किसानों के नाम पर यहाँ पर बैठ रहे हैं और देखिए अभद्रता कर रहे हैं। यही है समस्या। मैं जो तस्वीर आपको दिखा रही हूँ वो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाइए। अरे हम क्यों चले जाए? सवाल पूछना गलत है? मुझे जरा बताइए, क्या इन लोगों को तुरंत अरेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट नहीं होना चाहिए? राजीव जेटली, मैं यहाँ पे अपना शो कर रही हूँ, सवाल कर रही हूँ, और कुछ हमारे देश के वासी हैं, वो किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। हमारे देश के वासी हैं, किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे देश के वासी। गुस्सा नहीं करना चाहिए। श्वेता, मुझे लगता है जितनी देर तक मैं चुप रहूंगा उतनी देर तक सच्चाई उजागर होगी। अब कांग्रेस के जो प्रवक्ता नेता हैं वो भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि किसानों को वहां बैठने दीजिए। मतलब जो राहुल गांधी कल और तरसों जो ट्वीट कर रहे थे उसके कोई मायने नहीं थे, वो अलग सब्जेक्ट था, वो राजनीति के लिए कर रहे थे, मरी हुई राजनीति को जिंदा करना चाहते थे। आज चाहते हैं किसानों का जमावड़ा लग जाए। दूसरी बात देखिए, कोरोना की आड़ में क्या कोई भी सड़क पर बैठ जाएगा? मैं बोलूं मैं चुनाव नहीं कटवाऊंगा, मेरी गाड़ी का लाइसेंस नहीं होना चाहिए, मेरी कार में लाइसेंस नहीं होना चाहिए, मुझे बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने दीजिए, मैं तभी उठूंगा जब मेरी मांगे मानी जाएंगी। अरे कोई भी व्यक्ति सड़क पे बैठ जाए और कोरोना फैलाने लग पड़ेगा, उसको क्या इस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? कम से कम मैं कहता हूँ मेरा वक्त भी कांग्रेस को दे दीजिए, जितना बोलेंगे उतना अच्छा है। इनकी हकीकत सामने आएगी, इनके कपड़े उतरेंगे, नंगे हो जाएंगे ये लोग। राहुल गांधी जो घर पे बैठे ट्वीट करते हैं, उनको ये एहसास हो जाएगा कि लोगों को एहसास होना चाहिए ये लोग वो लोग हैं जो कोरोना फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इनके तीनों काले कानून रद्द कर देंगे। सुनिए, ये वो लोग हैं जो कल अब इनके तीनों काले कानून रद्द कर देंगे और हम इनकी एमएसपी की गारंटी देंगे, घर चले जाएंगे। मैं रामकुमार वालिया जी की बात जानना चाहती हूँ। चौधरी रामकुमार वालिया जो किसान नेता हैं, मैं आपसे जरा सीधा सर सवाल करती हूँ। वो लोग जिनको अपनी जान की चिंता नहीं है, वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो यहाँ से हटेंगे नहीं, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम तो हंगामा करते रहेंगे, क्या ये इजाजत दी जा सकती है ऐसे संकट के समय में? क्या ये सब सही है सर? कौन जिम्मेदारी लेगा अगर किसी को हो जाता है तो? ऐसा है श्वेता जी, मैंने कल भी कहा था कि इस समय देश संकट के दौर से गुजर रहा है। इस समय कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए, कोई प्रोग्राम नहीं किए जाने चाहिए,
हमें इस समय मानव जाति को बचाने का बहुत बड़ा संकट है। सरकार के सामने इस समय लोगों को बचाने का संकट है। कोरोना जो है महामारी का रूप लेता जा रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे समय में राजनीति करना, रोजा अख्तियार पार्टी करना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। एक बात तो ये है, मैंने पहले भी अपील किया है अपने किसान भाइयों से, मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि जब सरकार आपकी बात मानने को तैयार है, माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम खुद आपकी बात सरकार से कराने के लिए तैयार हैं। आपके जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको हम उठाने के लिए तैयार हैं। तो फिर किस बात का आंदोलन है जब देश के अंदर कृषि कानून लागू ही नहीं हो रहे हैं? क्या इनकी बातों को समझना नहीं चाहिए? लागू नहीं हो रहे। बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात समझना चाहती हूँ कि क्या किसानों को इन बातों को नहीं समझना चाहिए? ना तो वो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। अतर सिंह संधू जी, सुनिए, ये जिम्मेदार लोग हैं। किस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझिए। मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ संधू साहब आपको। आपका ये गाजीपुर बॉर्डर है ना, ये देखिए, ये आंदोलनकारी है, खुद को आंदोलनकारी कहते हैं, और ये है वो लोग। मैं ये समझना चाहती हूँ अतर साहब, इन लोगों को क्यों नहीं समझा रहे आप? क्यों नहीं समझाते आप इन लोगों को? अब देखिए ये क्या हो रहा है चौधरी साहब, आप देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से पत्रकारों को रोका जाना, इस प्रकार से उपद्रव करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है ना? अब ये वालिया साहब, लोकतंत्र एक के मिनट मुझे अपनी बात लिए करने दो, आपने ठीक रखी नहीं अपनी है। बात। वालिया साहब एक मिनट, मेरा कहना केवल ये है कि दोनों मांगों को तुरंत क्यों नहीं सरकार मान लेती है, ताकि कल से ही आंदोलन स्थगित हो जाएगा, सब लोग अपने घर पे चले जाएंगे। सरकार जिद करके क्यों बैठी हुई है? इसका बिल्कुल सादा सा सिंपल सा हल है। जो सरकार की जिद है जिसकी वजह से किसान यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसको तुरंत मान लिया जाए, एमएसपी की लीगल गारंटी दे दी जाए और कानूनों को वापस ले लिया जाए। बाद में किसानों को संतुष्ट करके आप दोबारा कानून ला सकते हैं, इसमें आपत्ति कहाँ है? ये स्टेप सरकार क्यों नहीं देती है? रिपब्लिक भारत सरकार से क्यों नहीं पूछता है भाई, क्यों नहीं आप इनकी बातों को मान लेते हैं? बस एक ही बात है इनकी, सुनिए, हम सब किसान चले जाओ, किसान चले जाओ। बताइए कि हमें क्या करना है, ये बताइए ना। नहीं, किसान सरकार से भी सवाल दोनों सीधे आंदोलन जीवियों से सवाल करो, तुम आंदोलन आप और उसके बाद कहते हैं कि नहीं भाई, किसी की जान जा रही है तो जाने दो। हम आपको ये क्या आश्वासन दे तरीका? रहे हैं, अपनी जय जी, आंदोलन जीवी यहाँ पर हैं और किस तरह से वो हंगामा कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम पूरी हर समय दिखा रहे हैं। अपनी जय जी, श्वेता यहाँ पे अतर सिंह और पुष्पेंद्र चौधरी केवल ढींगरा से पूछना चाहता हूँ, लाइव देख रहे हैं आप, मास्क नहीं लगाएंगे, हमें कोई कोरोना नहीं हो सकता, हम सड़क पर नहीं बैठे, अपने घर पर बैठे, क्या इन बातों का जवाब दो? कानून तो भूल जाओ, 2 साल तक नहीं है कानून तो है ही नहीं अभी। ये जो बैठे हुए हैं वहां पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, श्वेता को प्रोग्राम नहीं करने दे रहे, इन गुंडों की गुंडागर्दी पर भी तो कुछ मुंह खोलो ना। गुंडागर्दी और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर हेविली सड़कों पर बैठा है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या सड़क पर बैठे नहीं हम? राकेश टिकैत कह रहा है सड़क रोकी नहीं हमने रोकी नहीं सड़क, ये तो सरकार ने रोकी है सड़क। सोते मास्क लाए क्या आप? सोते मास्क लाते हैं क्या आप? भैया राकेश टिकैत ने कहा किसान तो चले गए गेहूं काटने, तो बैठे कौन है यहाँ पर? ये गुंडे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? कुंभ बंद हो जाए, उस पर हो जाए, इफ्तार की पार्टी चलेगी। जवाब दीजिए केवल ढींगरा जवाब दीजिए। क्या आप लोगों को एक समझदारी का कदम उठाते हुए आंदोलन नहीं खत्म कर देना चाहिए? केवल ढींगरा, अभी यहाँ पर श्वेता के साथ कैसा बिहेव किया इन्होंने? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, सुनिए आप मेरे को, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर ये मेरी बात सुन ले, इनके दो मांगे हैं किसानों की। एक तो वो ये कह रहे हैं कि किसान जो है वो अपनी उनकी 2 मांगे मान लीजिए, वो अपने घर चले जाए। इनको क्या परेशानी हो रही है?
आप देखिए कोरोना है, कोरोना जो है वो बढ़ेगा। अब जो कोरोना हर आदमी के साथ चिपटेगा तो इनके दो बातें मान के इनको घर भेज दीजिए, या फिर हमारी सरकार बनाइए, हम दोनों कानून वापस ले लेंगे और इनको घर भेज देंगे। आप ऐसे करिए, आप कर देंगे कानून वापिस, हम उनकी दोनों मांगे मान लेंगे। कैसे कह सकता है कि कोरोना हम इनकी दोनों मांगे मान लेंगे। कांग्रेस ऐलान करती है, हम इनकी दोनों मांगे मान लेंगे, इनको घर भेज देंगे। तो बीजेपी भी यही करते हैं। टीवी पर राजीव जेटली देखिए, मुझे हैरानी हो रही है, इतना गंभीर माहौल बना हुआ है। आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतना गुस्सा नहीं करना पड़ेगा श्वेता जी, हम इनको घर भेज देंगे। अच्छे नहीं लग रहे हैं सब भैया, हरकत करते हुए अच्छे नहीं लग घर भेज देंगे। ये अच्छे नहीं लग रहे हैं हरकत करते हुए आज के दिन। गंभीर वातावरण है, गंभीर माहौल है। इस माहौल के अंदर शायद ऐसी चर्चा नहीं चल पाएगी जैसी करी जा रही है, चिल्ला के। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप बोलिए कि हम किसान हो, आप बोलिए वो किसान है या नेता है, जो भी है, हम उनके साथ बैठे हैं और वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे और कोरोना फैलाते रहेंगे। आप बोलिए इस बात को, क्यों नहीं बोलते? बोलिए, हाँ बोलिए हम करेंगे काम, बोलिए हम करेंगे काम, वापस कर देंगे। अरे आप बोलिए हम करेंगे। ट्वीट करिए, किसान नहीं बैठ रहे। पूछा केवल ढींगरा, मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं चल रहा है टीवी पर। राहुल गांधी को बोलिए, राहुल गांधी जी को बोलिए एक और ट्वीट करें, बोले भारी संख्या में, बोलिए तो सही। राहुल गांधी जी को एक ट्वीट करें, बोले भारी संख्या में वहां बैठे, सरकार हिलाए मत हटे। मैं कोई मांग नहीं सिलेंडर की करने वाला, मैं कोई उंगली कोविड पर नहीं उठाने वाला, क्योंकि मेरा उनको समर्थन है जो लोग कोरोना को फैलाने में हमारे सहयोग कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का सहयोग कर रहे हैं कोरोना फैलाने में। आपकी राजनीति जिंदा नहीं होगी इन घटिया हरकतों से, आपकी राजनीति जिंदा नहीं होगी। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जवाब दीजिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह बोल चुके हैं ये बात कि जैसे ही हमारी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कोई जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं? नहीं, मैं एक ही चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कोई जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक प्रश्न भी आपने सरकार से पूछा, भाई किसान बैठे, इनकी बात क्यों नहीं मान लेते हो? कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, मुझे बताइए। अगर सरकार का सवाल मैं सरकार से करूंगी। अगर रिपब्लिक भारत जिम्मेदारी है या नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है या मैं कह रहा हूँ सरकार मुझे बता दीजिए। से कोई मुझे बताइए, मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता, सवाल का जवाब देना बताइए सर, मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए। बताइए आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? किसान के घर में कोरोना पहुंचाना चाह रहे हैं। सुनिए, अरे सरकार में कोरोना पहुंचा रहे हैं। 5 लोग जिंदे हो जाएंगे, 5 विधायक बन जाएंगे, 5 सांसद बन जाएंगे, रिपब्लिक भारत को बर्बाद कर देंगे वो। रिपब्लिक भारत में मान जाऊंगा भैया, रिपब्लिक भारत बिल्कुल बढ़िया चैनल है, निष्पक्ष बात करता है। हर किसान मान जाए, सरकार क्यों नहीं मान जाती है? बात क्यों नहीं कहती है आप? कहिए आप सांसद, कहिए आप अभी कहिए, किसान की बात को सरकार क्यों नहीं मान लेती है? ये बात भी तो आप सुझा सकते हैं। रिपब्लिक भारत इस बात को भी तो कह सकता है, क्यों नहीं कहता है? चौधरी राम कुमार वालिया और पुष्पेंद्र, चौधरी पुष्पेंद्र दोनों किसान हैं। दोनों से मैं ये जानना चाहती हूँ, आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रही हो? आपने 35 मिनट प्रोग्राम चला दिया, 30 मिनट इसके में आपने सरकार से पूछा, सरकार से क्यों नहीं बात किसान की मान लेते हैं? तो बोलिए, जो बनना चाहते हैं बन ले, सरकार से मांग करते हैं, मुझे क्यों नहीं आपने सरकार से प्रश्न नहीं पूछा? बर्बाद होने से बचा लीजिए। सारे दर्शक देख रहे हैं, केवल और केवल आप किसान से प्रश्न करती है। आप सरकार से कोई प्रश्न नहीं करेंगी, आप सरकार से कोई प्रश्न नहीं करेंगे कि सरकार किसानों की मांगों को क्यों नहीं मानती है। ये प्रश्न करिए प्रश्न। अब मैं आपको यह मौका नहीं अरे आपने 30 मिनट लगाए, 3 मिनट इस काम में तो लगाइए। 3 मिनट वाले आप लोग हैं। अरे 30 मिनट आपने किसान के पीछे पड़ी रही, आप किसान के पीछे पड़ी हो। एक प्रश्न मेरी बहन ये भी कर लो, भाई किसान की बात सरकार क्यों नहीं मान लेती है? आपको डर लगता है जवाब देने में? वालिया साहब, वो भी तो एक तरीका खत्म करने का। क्या पुष्पेंद्र चौधरी को डर लगता है जो जवाब नहीं दे पा रहे मुझे कि क्या जिम्मेदारी? अगर किसान की बात को सरकार मान लेगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपने ये सुझाव क्यों नहीं दिया अभी तक? पुष्पेंद्र जी इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने किसानों से 1000 प्रश्न पूछे, लेकिन सरकार से प्रश्न पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है। मैं घोषित करता हूं, के साथ रिपब्लिक भारत की सरकार से प्रश्न करने की कोई हिम्मत नहीं है। रिपब्लिक भारत सरकार से प्रश्न नहीं करेगा, सरकार से प्रश्न नहीं करेगा। रिपब्लिक भारत सरकार से कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। ये सारे दर्शक देख रहे हैं।
मत करिए आप, कोई बात नहीं, बनिए अपना जो है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 35 मिनट आपने जो है केवल किसान से प्रश्न किया है, एक प्रश्न के सरकार किसान की बात मान जाए, ऐसा कह सकती है आप, अभी भी कह दीजिए। अरे पैसा कितना मिला? पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। यहाँ मेरे साथ जिस तरीके से यहाँ पर ये आंदोलन जीवी मुझे घेर रहे थे, इस पर क्यों नहीं बोल पाए आप? यहाँ पर ये लोग हमें भगा रहे थे, डर गए जब कैमरे में आपने सही तस्वीर दिखाई, तो इस पर क्यों नहीं बोल पाया? आपकी यही असलियत है, और जब ये सामने आती है तो आप वहाँ खड़िए आराम से, अपनी मैं एक बड़ी खबर करती हूँ। कल कोरोना पर 3 बैठकें करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं बता रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर 3 बैठकें कल करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। कल सुबह 9 बजे मुझे जानकारी मिल रही है कि पहली बैठक प्रधानमंत्री करेंगे कोरोना को लेकर के। जिस तरीके से स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं, उसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक के बाद एक उनकी कल 3 मीटिंग्स हैं। कैसे कोरोना के संकट से बाहर निकला जाए, कैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए, कैसे बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, ये कोशिश प्रधानमंत्री की हर दिन हम देख रहे हैं कि वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमने देखा था 4 दिन पहले डॉक्टर्स के साथ बैठक हुई, फिर फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ बैठक हुई, उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे बढ़ाने को लेकर के बैठक हुई। आज भी डॉक्टर्स और आला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की, और उसके बाद शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी उनको पूरी जानकारी देंगे। और उसके बाद कल 3 बैठकें, बैक टू बैक 3 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि ये आंदोलन जीवी समझते क्यों नहीं है जो इन बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। जरा जाते जाते एक तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए, ये लोग बिना मास्क के हैं यहाँ पर। क्या सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी भी नहीं है कि सुरक्षित रख ले खुद को, दूसरों को सुरक्षित रख ले? और जब सवाल करो तो बौखला जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। हम लगातार यहाँ पर सवाल करते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है। नहीं जवाब देना मत दीजिए, लेकिन बॉर्डर तो खाली करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में मेरे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।